हमारे सबसे बड़े परमेश्वर के दास रिनी सर के जीवन से जब कई बार गवाहियाँ सुनता हूँ तो सोचता हूँ कैसे, मतलब ऐसे समय में भी जब वो बताते हैं कि जब उनका चश्मा 2 महीने तक शायद जब वो ठीक नहीं करा पाए, फिर भी वो परमेश्वर के लिए इतने प्यासे भूखे और सेवकाई करते रहे। आंख से नहीं दिख रहा है, चश्मा फूटा है, जो दिख रहा था वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, फिर भी वो सेवकाई करते रहे। कई ऐसे परमेश्वर के दासों की गवाहियां हमने सुनी। तो परमेश्वर का वचन कहता है 12वें अध्याय के पहले पद में कि इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। एक बड़े गवाहों का बादल अगर सामने वाला कर सकता है तो यकीन मानो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जो तुम में विश्वास हो और अगर तुम पहाड़ से कह दो कि यहां से सरक जा और समुद्र में जा गिर, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। ये बातें बोलने में बहुत आसान है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन में हम और आप अगर सच में देखें और सोचें तो कई कामों में हमने परमेश्वर के प्रति ऐसा विश्वास दिखाया है, पर कई कामों में हमने नहीं दिखाया। कई बार हमारे पास परमेश्वर के पास जाने का विश्वास तो है, पर उसमें बने रहने का विश्वास नहीं। हम प्रार्थना तो विश्वास से करते हैं कि परमेश्वर ने अब बिल्कुल हमारी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन आमीन बोलने के बाद भी जब दर्द नहीं जाता, आमीन बोलने के बाद भी जब बुखार नहीं जाता, आमीन बोलने के बाद भी परिस्थिति सही नहीं होती, भविष्यवाणी सुनने के बाद भी जब जीवन में काम नहीं होता, तब भी हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। हम चढ़ाते हैं क्या परमेश्वर को बलिदान? हमारे मन की मनसा क्या रहती है परमेश्वर के प्रति? जब हम आशा से भरकर और अपने पूरे विश्वास के साथ कोई काम करते हैं और उसमें भी हमें अगर आशीष नहीं आए, तो भी हम परमेश्वर के सामने धन्यवादी बने रहते हैं क्या? कुछ तो देखा होगा परमेश्वर के दासों ने कि उनने जब परमेश्वर ने बोला 7 बार चक्कर लगाओ आप यरीहो की दीवार के, उनने 7 दिन चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, तुरैयां फूंकते रहे, ना लड़ाई लड़ी, ना छेनी हथौड़े से ठोका उसको, पर दीवार गिर पड़ी। आखिर ऐसे कैसे विश्वास कर लेते थे वो परमेश्वर की बात पर? हम और आप नहीं कर पाते। मेरे पिताजी एक बार मेरे से बोल रहे कि मैंने जब कुछ बात बोल रहे थे तो मैंने बोला कि पुराने नियम में, पुराने जीवनों में, बाइबल में परमेश्वर के दासों की वजह से ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, उनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, उन्होंने कर दिखाया। तो पिताजी बोले कि हम पतरस तो नहीं है, हम अब्राहम तो नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हम यीशु मसीह के मीरास में उसके संगी वारिस हैं। हम उसके सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने बैठेंगे। पर फिर भी हम इस विश्वास में कहीं ना कहीं चोट खाते हैं। हम लोग आशीषित नहीं हो पाते। हम लोग परमेश्वर को उस रीति से नहीं पकड़ पा रहे जैसे पकड़ना है। हम अपने विश्वास के अंगीकार को नहीं पकड़ पा रहे। हम परमेश्वर से ले नहीं पा रहे। हम उसमें बने नहीं रह पा रहे। फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे। आखिर परमेश्वर करना चाहते हैं, पर फिर भी हम उसको करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है, तो जो डाउट है, जो शक है, वो पहाड़ों को बना सकता है। और डाउट परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर डाउट के उस तरफ जाके काम नहीं कर सकते, पर फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरा विश्वास करें, क्योंकि महिमा हम परमेश्वर की तभी देखेंगे जब हम विश्वास करेंगे। तो विश्वास करें। मेरे साथ पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 11वां अध्याय इब्रानियों की पत्री, उसका 17वां पद। इब्रानियों 11 उसका 17वां पद लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। देखिए लिखा है कि अब्राहम ने इसहाक को परखे जाने के समय में, यानी कि हम लोग जब परमेश्वर से आशीष पाते हैं, हम बलिदान चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं या परमेश्वर के सम्मुख कुछ ऐसी मन्नतों को पूरा करते हैं, तो हम अपनी आशीष पाने के बाद करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब हमारा काम हो जाता है। हम बलिदान चढ़ाते हैं जब हमारा काम हो जाता है। हम बीमारी से छूट जाते हैं, हमारे तमाम कुछ रुके काम बन जाते हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने मन्नत मानी, प्रभु अगर तू ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे,
और जब तक परमेश्वर वैसा नहीं करता हम वैसा काम नहीं करते। लेकिन लिखा है कि अब्राहम ने परखे जाने के समय में बलिदान चढ़ाया। किसको? इसहाक को। क्या अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया था? नहीं चढ़ाया था। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने चढ़ाया। कहां चढ़ाया? मन में चढ़ाया। उसने परमेश्वर के सामने इसहाक को अपने मन में मार लिया था, इससे पहले कि वो उस पर चक्कू लगाए, इससे पहले कि वो उसको छुरी से काटे या उसकी हत्या उसको बलिदान करे वेदी पर। उसने इसहाक को अपने मन में मार लिया कि अब ये मेरा नहीं है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान हुए परमेश्वर के मन में, मेरे और आपके लिए। हम परमेश्वर से कैसे विश्वास से पेश आ रहे हैं? हमारे धन्यवाद का स्तर कितना है? हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास का स्तर कितना है? हमारी परिस्थितियों से हमारा विश्वास हिलता है क्या? क्या हम परमेश्वर से आज नाराज हैं तो हम 10 दिन बात नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हमारा काम नहीं बना, हम चर्च नहीं जाएंगे? ऐसा करने से तो कोई लाभ नहीं। हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, हम केस नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से भाग के दूर चले जाएं तो भी इसमें परमेश्वर का तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर विश्वास दिखाएं तो परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं तो उसे दे, हम कुछ करना चाहते हैं तो उसे करें, हमें कुछ चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले एक विश्वास योग्य बंदे बने रहें। हमें आशीष पानी तो है पर हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास दिखाना नहीं है। हमें बिल्कुल समय पे सारी चीजें चाहिए पर हम परमेश्वर के लिए जो करना है वो नहीं करना। हमारे अंदर ये मानसिक स्वभाव कहां से आ गया? जब हम दूसरों के उदाहरणों को सुनते हैं कि अरे वाह वो पासवान तो परमेश्वर के लिए बलिदान हो गए, अरे वाह वो व्यक्ति तो जब प्रचार करने गया बहुत मारा पीटा गया, और हम ये बात मानते भी हैं और हम कहते भी हैं कि वो व्यक्ति जो मारा पीटा गया है उसको परमेश्वर आशीष देगा, निश्चित देगा, हम ऐसी बातें कहते हैं। पर क्या हम उन जो परीक्षाएं हैं उनसे गुजरने के लिए तैयार हैं? गवाही तो सबको चाहिए पर परीक्षा से गुजरने कौन तैयार है? आशीष सबको चाहिए पर परीक्षा को निकलने के लिए कौन तैयार है? अभिषेक सबको चाहिए, दाम देने के लिए कौन तैयार है? लिखा है कि गवाहों का बड़ा बादल। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसके विषय आप सोचो कि हम और आप अकेले लड़ रहे हैं और कोई और ना लड़ा हो। कोई ऐसा ना हो जो उस परीक्षा से ना लड़ा हो और उसका जिक्र बाइबल में नहीं हो। अगर हम बाइबल में ढूंढे तो हर परीक्षा, हर चीज हमें बाइबल में मिल जाएगी। गवाहों का बड़ा बादल। जैसे स्टेडियम में जब क्रिकेट खेला जाता है या फुटबॉल खेली जाती है, मात्र 20, 21, 22 लोग ग्राउंड पे होते हैं। खेलने वाला एक बैट्समैन होता है, फिर बॉल फेंकने वाला एक बॉलर होता है, पर वहां पर हजारों लोग उसको देखते हैं। सबकी नजर रहती है कि अब ये छक्का मारेगा, अब ये चौका मारेगा, अब ये ऐसा करेगा। हमें भी वैसे ही स्वर्गदूतों का एक स्टेडियम घेर के देखता है, अब ये कार्य करेगा, अब ये विश्वास दिखाएगा, कोई बात नहीं ये वाला बॉल छूट गया लेकिन अगली बॉल पर ये संभल कर खेलेगा, कोई बात नहीं इस बार रन आउट होने से बच गया, इस बार अच्छे से दौड़ेगा। ऐसे करके हमसे भी उम्मीद लगाई जाती है। कोई बात नहीं इस बार उसने कम ठीक से दान नहीं डाला, अगली बार डालेगा, इस बार ठीक से प्रार्थना नहीं की, अगली बार करेगा, इस बार धन्यवाद नहीं दिया, अगली बार देगा। परमेश्वर हमसे हर बार आशा करते हैं। क्या हम परमेश्वर की आशा पे खड़े हैं? गवाहों का बड़ा बादल हमें घेर के रखा है। क्या हम उस गवाहों के बादल को कहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या हम उनको आनंदित कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग में भी आनंद होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो क्या हम आनंद करने वाले काम कर रहे हैं? परमेश्वर को आनंद करने वाले काम क्या हम कर रहे हैं? लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जब बल्लेबाज बैटिंग करते करते एक लंबा समय गुजर जाता है तो उसको हेलमेट भारी लगने लगता है, उसके हाथ पैर के पैड्स भारी लगने लगते हैं, तो वो हेलमेट उतार के टोपी पहन लेता है। आपने देखा होगा जब टेस्ट मैच होते हैं वो टोपी पहन लेते हैं। आपने देखा होगा वो हेलमेट भी उतार देते हैं। मालूम है गेंद फिर भी सीधे चेहरे पर लग सकती, फिर भी उतार देते हैं। हाथों के पैड उतार देते हैं, यहाँ पे लगी हुई ताकि बॉल लगती है, सपोर्ट के लिए रहते हैं वो भी हटा देते हैं। फिर भी तब वो और अच्छे से खेल पाते हैं, क्योंकि
इतने लंबे समय तक लगातार मैच खेलने के बाद वो बोझिल हो जाते हैं, कुछ चीज है जो उनको खेलने से रोकती है, वो बराबर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम दौड़ते हैं तो थकने लगते हैं, तो कुछ बातें हैं जो हमें थकाती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन सी काम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर वो जूता है, अगर वो कोई मूवी है, या अगर कोई चीज है, या अगर कोई बात है, या हमारा स्वभाव है किसी से बुरा लगना है, या कुछ भी है, अगर कोई हमें रोकता है परमेश्वर के पास आने से, तो उसको हटाओ। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसको हटाएं, धीरज से दौड़ें। हमें जल्दी दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर जल्दबाजी में होता तो वो अभी आ जाते। वो चाहते हैं, वो धीरज धरे हुए हैं हमारे विषय। पतरस कहता है वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि तुम सब उद्धार पाओ। तो जब परमेश्वर धीरज धरे हैं तो हमें किस बात की जल्दी है? हम परमेश्वर अपनी आशीष अब भी पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अभी पाने योग्य काम कर रहे हैं? क्या हम विश्वास योग्यता दिखा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के जो मार्ग है, जो हमारी दौड़ का रास्ता है, जिस रास्ते पे हमें चलना है, उस पे हम ईमानदारी से और धीरज के साथ दौड़ रहे हैं? धीरज का मतलब है जब तक नहीं मिल रही है तब तक हम दौड़ें। हम लोग दौड़ रहे हैं क्या? कई बार जब इंद्रनगर चर्च के विषय में मैं सोच रहा हूं कि चर्च नहीं बन रही है, लंबा समय हो गया चर्च नहीं बन रही है, 18 साल से चर्च चल रही, चर्च नहीं बन रही है। मैं और पास्टर जी कई बार चर्चा करते हैं, मात्र वही 10 गिनती के 12 15 20 25 लोग। नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है? पर मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं उन पुराने लोगों का जो धीरज के साथ अब तक कलीसिया में बने हैं, क्योंकि उनकी वजह से चर्च कहलाई जाती है। अगर वो लोग भी पीछे हट जाए तो चर्च नहीं रहेगी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम सब जानते हैं कि कलीसिया बनने वाली है, प्रोसेस शुरू हुई है, धीमे धीमे करके हमारे पास परमेश्वर की ओर से उपाय हो रहे हैं, इनिशिएशन लिया गया है, एक दिन चर्च बन जाएगी। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर के लोग अपने हाथों को बढ़ाकर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा काम कर रहे हैं। नए लोग कलीसिया में आ रहे हैं धीरज के साथ। हमें भी परमेश्वर के साथ धीरज से दौड़ना है, क्योंकि मसीही लोग हमें देखकर गवाही बनने के लिए इतना प्रोत्साहित नहीं हो, पर अन्य जाति हमें देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। वो एक अच्छी गवाही है, क्योंकि उनको जीतना है। अन्य लोगों के सामने हमारी क्या गवाही है? हम अपनी गवाही को कैसे दे रहे हैं? परमेश्वर गवाही को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर एक बात की गवाही है। हमारी गवाही क्या है? हम परमेश्वर को किस रीति से प्रसन्न करते हैं? हम उसके मार्गों में किस रीति से चलते हैं? हमारे देखने वाले उस बादल को हम किस रीति से आनंदित करते हैं? हमारे दौड़ की रास्ते में कौन से कांटे हैं, कौन से पत्थर हैं, कौन से उतार चढ़ाव हैं? हम उनमें से किस रीति से गुजरते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं? अगर हम जूते पहन के दौड़ते हैं और कांटा लग जाए तो हम जूता उतार के तो नहीं फेंकते, हम कांटा निकाल के फेंकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली ऐसी बातें जो परमेश्वर से हमें जुड़ाव महसूस होने के लिए रोकती हैं, ऐसी बातों को निकाल के फेंकना है, ना कि उस समय को या उस माहौल को जो परमेश्वर के साथ हमारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ऐसी आशीष दे और ऐसी बुद्धि दे कि हम हमारे ही जीवन के पाए जाने वाले उन तमाम रोकने वाले कामों और वस्तुओं को दूर करें। हम परमेश्वर के मार्ग में स्थिरता से और धीरजता से दौड़ें, क्योंकि मैं सच कहता हूं, ये बाइबल में ऐसा वचन है कि धीरज के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और उसके बाद हमें प्रतिफल मिलता है। तो अपना प्रतिफल मिलेगा हमें। अपने प्रतिफल के लिए तैयार रहें, लेकिन अपने मार्ग में परमेश्वर के सामने ईमानदारी से, धीरज के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, हर एक रोकने वाली वस्तु से हटकर, हर एक उलझाने वाले पाप को छोड़कर दौड़िए। परमेश्वर की ओर मन फिराएं, परमेश्वर से फिर से कहें, प्रभु मुझे दौड़ा, परमेश्वर मैं गिर गया हूं, चोटिल हो गया हूं, प्रभु मुझे ठीक कर। परमेश्वर चंगा करेंगे, परमेश्वर आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर सुने जाने और पढ़े जाने के द्वारा वचन पर हम सबको आशीष दे। मैं पास्टर जी को फिर से हैंड ओवर करूंगा। पास्टर जी प्लीज आगे की प्रार्थना और खत्म करें। थैंक यू सो मच एक आशीषित संदेश के लिए आदित्य भाई। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।